हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग का जो टॉपिक है, जो हम लोग आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, वह नरेशन है, जो कंटिन्यू 3 दिन से चल रहा है। आज हम लोग का 4th वीडियो होगा। ये जो मैं नरेशन आप लोगों को दे रहा हूँ, इसको मैं 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला, मैं ऑलरेडी आप लोगों को अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन, अकॉर्डिंग टू टेंस और अन्य जो बेसिक नियम था वह मैं पार्ट 1 वीडियो में दे चुका हूँ। सेकेंड वीडियो जो अब आज की जो वीडियो मैं बनाऊँगा यह इंट्रोगेटिव पैटर्न पर बेस्ड होगा, क्योंकि इसमें 2 आप लोगों का इंट्रोगेटिव पैटर्न है, एक हेल्पिंग वर्ब है और एक WH पैटर्न है। तो चूँकि इस समय बच्चों का एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो उनका भी डिमांड है कि सर थोड़ा थोड़ा पार्ट से दिया करिए, जिससे कि पढ़ने में हम लोग को आसानी हो। तो आज जो मैं है आप लोगों को जो इंट्रोगेटिव करवाऊँगा नरेशन का, वो हेल्पिंग वर्ब का करवाऊँगा। फिर उसके बाद WH पैटर्न शुरू होगा। फिर तीसरा जो हमारा ग्रुप बनेगा वो होगा इम्परेटिव सेंटेंस, कि इम्परेटिव सेंटेंस में अगर आता है तो हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। 4 जो होगा हमारा होगा कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसका प्रयोग हम लोग लेट से करते हैं। तो कौन से सेंटेंस होते हैं, क्या नियम है कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट करते समय लेट का प्रयोग कब करेंगे। तो सारा कुछ मैं नरेशन से संबंधित आप लोगों को दे रहा हूँ, और पूरा मुझे 100% विश्वास है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि 100% आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखते रहिएगा, और जो भी आपका डाउट या जो भी अन्य समस्या होंगी, जैसे जैसे आप लोग वीडियो में जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो समस्याएं होगी, जो डाउट होगा वो क्लियर होगा। तो आज हम शुरू करते हैं। नरेशन जो हमारा इंट्रोगेटिव पैटर्न से है। नरेशन है, ये हमारा इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव आज हम लोग हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। तो आज के जो नरेशन हमारा है इंट्रोगेटिव पैटर्न पर है, और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का है। तो अब नियम में आते हैं। रूल नंबर 1, इफ द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये तो आप लोगों को पता ही है। जहाँ पर आपका डू हो, डज हो, डिड हो, हैज हो, हैव हो, हैड हो, वाज हो, वर हो, विल हो, शैल हो, कैन हो, एक्सेट्रा, ये सब हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो इफ द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, वी यूज हियर। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे। इससे पहले हम लोग क्या करते थे कि जो भी रिपोर्टेड स्पीच में होता था या जो ब्रैकेट को हमको हटाना होता था, वहाँ पर हम लोग कंजंक्शन डैट का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप याद रखिए, जब आप इंट्रोगेटिव करते हो तो हमें जो कंजंक्शन डैट का जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं इंट्रोगेटिव में, चाहे वह हेल्पिंग वर्ब से हो चाहे आपका WH पैटर्न से हो, आप कंजंक्शन डैट का प्रयोग नहीं करोगे। तो यहाँ पर क्या नियम है वो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। वी यूज हियर, सेट टू चेंज इनटू आस्क्ड, वी कैनॉट use that
we use if और whether। अब इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? जैसे डू हो, डज हो, डिड हो, हैज़, हैव, हैड, वाज, वर, विल, शैल, कैन। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? वी यूज हियर। तो सेड टू जो हम लोग इससे पहले यूज करते थे, सेड टू की जगह हम लोग टोल्ड यूज करते थे। तो अब हम लोग यहाँ पर सेड टू की जगह टोल्ड नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? आस्क का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? आस्क का प्रयोग करेंगे। और जो कंजंक्शन हम लोग डैट लगाते थे, अब यहाँ डैट का प्रयोग नहीं करोगे, यहाँ पर इफ़ या वेदर का प्रयोग करोगे। तो बेटर है कि आप इफ़ का ही प्रयोग करना है, क्योंकि स्पेलिंग में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है वेदर में। तो इसलिए इजीली है कि आप इफ़ का ही प्रयोग करो। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच है, जैसे हरी सेड टू मी, आर यू रीडिंग अ बुक। क्वेश्चन मार्क आपको देना है क्योंकि आपका इंट्रोगेटिव पैटर्न चल रहा है। तो क्या है? हरी सेड टू मी, आर यू रीडिंग अ बुक। अब आप रूल में थोड़ा सा देखिए। इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, ठीक, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच में कह रहे हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हरी सेड टू मी, तो जो इन्वर्टेड कामा के अंदर में है यही हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब जब हम रिपोर्टेड स्पीच समझ गए हैं, फिर क्या करें कि अगर हेल्पिंग वर्ब शुरू हो तो आर क्या हमारा है? हेल्पिंग वर्ब है। ये भी हमें पता चल गया है कि यह हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। तो क्या करें नियम? अब यहाँ पर हम जो सेड टू है, इस सेड टू को अब हम टोल्ड में नहीं बदलेंगे। इसे बहुत ध्यानपूर्वक से सुनिए। इंट्रोगेटिव में सेड टू जो है इसको हम सेड टू में नहीं बदलेंगे, अरे टोल्ड में नहीं बदलेंगे, यहाँ पर हम आस्क का प्रयोग करेंगे। तो इन डायरेक्ट स्पीच में हरी सेड टू है तो क्या हो जाएगा? आस्क हो जाएगा, मी रहेगा ही। अब देखो मैंने कहा यहाँ पर डैट कंजंक्शन का यूज नहीं होगा। वी कैन नॉट यूज, देखो यहाँ पर मैं लिख दिया ऑलरेडी, वी कैन नॉट यूज डैट। यहाँ डैट कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करोगे। तो क्या प्रयोग करोगे? वी यूज इफ और वेदर। तो बेटर है कि इफ करना, क्योंकि वेदर में कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है। तो हरी आस्क्स मी, तो क्या हो जाएगा? इफ। अब आपका जो यहाँ पर कॉमा रिमूव हो गया है। अब क्या है? अब नियम उसी में चलते हैं जो इससे पहले हम लोग आप लोगों को अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन बताया था। अब यू है तो यू क्या हमारा है? सेकंड पर्सन है। तो जब सेकंड पर्सन होगा तो हम कहाँ पर जाएंगे? ऑब्जेक्ट में जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? ऑब्जेक्ट में। मी हमारे यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। मी क्या हमारा है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर सेकंड पर्सन यू होने की वजह से अब हम यहाँ पर आएंगे तो मी क्या हमारा है? ऑब्जेक्टिव केस है, इसको हमें सब्जेक्टिव केस में लाना है। तो मी की जगह क्या हो जाएगा? आई। क्लियर? अब आपका अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन हो गया। अब हमें ये पहचानना है कि कौन सा टेंस है। तो आर यू रीडिंग अ बुक, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगर होगा, मैंने ऑलरेडी आपको चार्ट बना करके दिया हुआ था अकॉर्डिंग टू टेंस में, जब हम लोग ये करवा रहे थे नरेशन का। तो उस वीडियो को आप लोग देखना, उसमें पूरा हेल्पिंग वर्ब्स के साथ साथ सब कुछ दिया हुआ है। तो अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे। तो आई है तो आई के साथ क्या लग जाएगा? वाज। इफ आई वाज रीडिंग ए बुक।
अब एक चीज़ और देखो यहाँ पर देखना है आप लोगों को कि हरी सेड टू मी आर यू रीडिंग अ बुक। हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हरी आस्क्स मी इफ़ आई वर रीडिंग अ बुक, तब यहाँ पर हम जो क्वेश्चन डायरेक्ट में लगाया गया था इनडायरेक्ट बनाते समय क्वेश्चन का प्रयोग नहीं करेंगे, इसे हम एसर्टिव में ही लगाकर छोड़ देंगे। मेन सिर्फ हमें यहाँ पर फुल स्टॉप का ही प्रयोग करना है, क्वेश्चन मार्क हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, इसको याद रखिएगा आप लोग। I said to him, can you tell me what the time is? Question mark, inverted comma close। क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा? I said to him, can you tell me what the time is? तो अब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में अगर इसको हम बनाएंगे तो अब क्या हो गया यहाँ पर हमारा बताया गया आपको सेड टू को आस्क में बदलना है, तो आई आस्क्ड हिम। अब इसको रिमूव करने के लिए हम डैट लगाते थे, लेकिन इंट्रोगेटिव में जब क्वेश्चन में जब आप जाते हो और हेल्पिंग वर्ब से अगर वह शुरू होता है तब आपको इफ़ का प्रयोग करना है। इफ़, ये भी क्लियर हो गया आपका। अब यहाँ पर यू क्या है? सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन में तो ऑब्जेक्ट में जाओ। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? हिम है, तो हिम सब ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में लाओ, तो सब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा? हिम का ही हो जाएगा। इफ़ ही। अब कैन है, नियम मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, अगर कैन होगा तो कैन को कुड में बदलोगे, इफ़ ही कुड। अब चूंकि यहाँ पर कैन को कुड में बदल दिए हो, इसलिए टेल को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। टेल का टेल ही आप लिखिएगा। टेल मी है तो मी का मी ही यहाँ रहेगा। अब वाट है, वाट द टाइम। अब यहाँ पर क्या है? इज है, इज का क्या हो जाएगा? पास वाज। ठीक, सेड टू को आज में बदल दिया गया है। हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए यहाँ पर इफ का प्रयोग किया हूँ। कैन को कुड में बदल दिया गया है, और यहाँ पर इज है इसलिए इसको हमने वाज में बदल दिया है। प्रेजेंट था उसको पास्ट में कर दिया गया। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कैन यू solve this problem? Question mark ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा। अब इसे इनडायरेक्ट में रखिए। The teacher said to the students, can you solve this problem? तो अब इसको हम इनडायरेक्ट में, अब सेड टू है तो सेड टू को हम किस में बदलेंगे? आस्क्ड में बदलेंगे। तो द टीचर आस्क्ड। एक पैटर्न यहाँ पे क्लियर हो गया है। किसको कहा है? द स्टूडेंट। ठीक, अब इधर हिस्सा आपने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर आ जाना है। अब ब्रैकेट को हटा, जो इन्वर्टेड कॉमा इसको हटाने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? इफ का प्रयोग करेंगे। अब क्या है? यू आ गया है, ये भी सेकेंड पर्सन में ही है, तो द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट्स है, यस लगा हुआ यानी प्लूरल है। तो अगर यहाँ पर प्लूरल होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इफ दे। कैन है तो कैन का क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। यहाँ का कैन को हमने कुड बना दिया, इसलिए इसको चेंज नहीं करना है। सोल्व का सोल्व ही रहेगा। दिस है तो दिस का डैट कर दीजिए। प्रॉब्लम
वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोगों को इस नियम को फॉलो करना है। अगर नियम आप लोग फॉलो कर दोगे तो बहुत इजीली आप लोग इसको कर सकते हो। और जब आप लोग वीडियो देखोगे, इस नियम को समझोगे, तो आप लोग खुद इस चीज़ को महसूस करोगे कि कितने अच्छे से, कितने आराम से आप लोगों को जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जो इंट्रोगेटिव पैटर्न होता है, जो क्वेश्चन से आप लोग चेंज करते हो, वो मैं कितना आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया हूँ। और जो भी आप लोगों को डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या था, सेट टू था, तो इसको हमने आस्क में चेंज कर दिया। हेल्पिंग वर्ब से था तो यहाँ पर इफ का प्रयोग कर दिए हो। यू था तो इसको दे में हमने बदला ऑब्जेक्ट के हिसाब से। दिस है, दिस की जगह हमने नियम के हिसाब से डैड का प्रयोग किया है। फुल नंबर सेकेंड, अगर रिपोर्टेड स्पीच डू या डज से शुरू होता है तो नहीं, एक मिनट, शुरू होता हो और उसमें नॉट नहीं लगा हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय डज या डू या डज को हटा दिया जाता है। डू और डज को हटा दिया जाता है और वाक्य को पास इंडिफिनिट टेंस में बदल दिया जाता है। चाहता तो मैं आप लोगों को लिख करके भी समझा सकता था, क्योंकि अगर ये नियम हम आपको यहाँ पर व्यवस्थित रूप से लिख करके देंगे तो ये आगे भी आपके लिए काम आएगा। तो रूल नंबर सेकंड क्या है कि कह रहे हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच, मैं बार बार आप लोग शुरू से कर रहा हूँ, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है और रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, क्योंकि सब नियम वैसे ही बन रहा है। इफ रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका डू या डज से शुरू होता हो और उसमें नॉट नहीं लगा हो, ध्यान सुनिएगा, हेल्पिंग वर्ब डू डज हो लेकिन नॉट नहीं हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय, मैं इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूँ मेन जगह पर, इनडायरेक्ट बनाते समय डू या डज को हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और वाक्य को किस में हम बदल देते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बदल देते हैं। क्योंकि डू डज किस में होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है, तो उसको हम पास्ट इंडिफिनिट में बदल देते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। शी सेड टू मी, डू यू नो सोहन। ठीक, शी सेड टू मी डू यू नो सोहन। अब इसको हम लोग इनडायरेक्ट में बदलेंगे। अब नियम वही है, सेड टू को आस्क में हमें चेंज करना है।
तो शी आस्क्ड मी। अब जो यहाँ पर आपका इन्वर्टेड कामा इसको रिमूव कर दीजिए इफ लगा करके। इफ अब क्या है यहाँ पर यू सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे। मी है तो ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा आई। ठीक, अब यहाँ तक तो हम लोग नियम इससे पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब डू डज से शुरू हो तो यहाँ तो डू से शुरू हो गया है। रिपोर्टेड स्पीच में डू डज आए तो डू तो आ गया है आपका, और उसमें नॉट नहीं लगा हो, इसमें कहीं नेगेटिव तो है नहीं, तो इनडायरेक्ट बनाते समय जो आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट है यहाँ पर देखो, नो हमारा क्या है, ये मेन वर्ब है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। अब इसी को हमें पास्ट इंडिफिनिट बदलना है। इफ आई न्यू, नो का पास्ट इंडिफिनिट या सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, न्यू। सोहन, क्लियर। सेट टू को आस्क में आपने बदला, इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, इसलिए हमने इफ का प्रयोग किया है। यू हमारा सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट में गए, मी है, मी को आई में ले आए। नो आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट था, इसको पास्ट इंडिफिनिट में बदले तो न्यू हो गया। और जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में डू या डज हो, नॉट नहीं लगा हो, ऐसे जगह पर आपको डू डज को रिमूव कर देना है और सीधा सेकेंड फॉर्म में लिखना है। सेकेंड है आई सेड टू हर डज योर मदर रीड रामायण डेली। क्या है, आई सेड टू हर डज योर मदर रीड रामायण डेली। तो अब इसको हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो सेड टू को आस्क में बदलो, तो आई है, आस्क हो गया, हर को हर में लिख लो। अब इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, तो यहाँ पर हम इफ का प्रयोग करेंगे। योर मदर, अब देखो यू नहीं यहाँ पर है, यहाँ पर पॉजिटिव केस आ गया है, योर मदर, तो यू का ही योर होता है पॉजिटिव, तो कहाँ पे जाओगे आप, ऑब्जेक्ट में जाओगे। ऑब्जेक्ट क्या है, हर है, तो योर पॉजिटिव से अगर शुरू हो तो यहाँ पर भी हमें पॉजिटिव लिखना है। इफ हर मदर, आई आस्क हर इफ हर मदर। अब क्या है यहाँ पे आपका डज से शुरू है, नेगेटिव इसमें नहीं है, नॉट नहीं लगा है, तो सेकेंड फॉर्म, तो फॉर्म रेड का रेड हो जाएगा, स्पेलिंग यही रहेगी, रेड रामायण डेली। तो आई सेड टू था, तो सेड टू को आस्क में हमने बदल दिया। डज लगा है इसलिए यहाँ पर इफ का प्रयोग कर दिए। योर मदर था तो यहाँ पर हर मदर कर दिया गया है। सेकेंड फॉर्म रीड है, रीड का रेड कर दिया गया है। अब ये कुछ मैं आपको एग्जांपल दिया हूँ कि अगर रिपोर्टेड स्पीच डू डज से शुरू होता है और उसमें नेगेटिव नहीं होता है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय आपको जो प्रेजेंट आपका इंडिफिनिट के प्रिंसिपल वर्ब होगी उसको आपको पास्ट इंडिफिनिट में चेंज करना है। नंबर 3, अगर रिपोर्टेड स्पीच डू और डज से शुरू हो और उसमें
उसमें नेगेटिव लगा हो, मीन्स उसमें नॉट लगा हो, तो वहाँ पर डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक। रूल नंबर 3 क्या है? अगर रिपोर्टेड स्पीच डू डज से शुरू हो, तो इससे पहले भी जो मैंने रूल नंबर 2 दिया था उसमें भी डू डज से शुरू हुआ था, लेकिन वहाँ पर क्या था, उसमें आपका नॉट नहीं लगा था। लेकिन यहाँ पर नियम क्या बता रहे हैं कि अगर नॉट लगा हो, जो आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, अगर वहाँ पर नॉट लगा हो तो जब आप इनडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे तो हमें डिड नॉट का प्रयोग करना है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर नॉट नहीं है, डू डज से शुरू है, तो फर्स्ट फॉर्म को आपको सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, मीन्स प्रेजेंट इंडिफिनिट को सीधा पास्ट इंडिफिनिट में ले जाना है। लेकिन अगर नॉट लिखा हो तो आपको सेकेंड फॉर्म में नहीं जाना है, तब आपको डिड नॉट का प्रयोग करना है, ध्यान रखिएगा। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फादर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी। क्या है? फादर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी। अब जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या सेड टू है, नियम आप उसी को रखिए, क्योंकि जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब होगा नियम इस समय वही है। फादर सेड टू को आस्क में बदलोगे, मी हो गया। यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब से है तो इफ का प्रयोग करिए। अब क्या है? इफ डू यू नॉट ओबे लिखा है तो यहाँ नियम में क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब डू से शुरू हो गया, नॉट भी आ गया है। तो क्या करना हमें, पहले इसमें आप आ जाइए, जो आपका पर्सन क्या है, सेकेंड पर्सन है, जो हम लोग SON विधि के हिसाब से अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन में मैंने सन के हिसाब से मैंने आप लोग को अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन को समझाया हूँ, उसमें आप देख सकते हो। तो यू क्या हमारा है, सेकेंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट में हम लोग चलते हैं। तो मी है तो क्या हो जाएगा, इफ़ आई। नेगेटिव है नॉट। फिर क्या है, ओबे, सॉरी डू है, डू का क्या मतलब बनाओगे, डिड। इफ़ आई डिड नॉट। अब चूंकि यहाँ डू का डिड हमने पास लिख दिया है, इसलिए ओबे को ओबे में ले आओ, ओबे। अब मी यहाँ पर है तो फर्स्ट पर्सन है, फादर है, तो क्या हो जाएगा, ओबे हिम। एक बार और देखो, फादर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी। कह रहे हैं कि अगर आपका डायरेक्ट स्पीच जो है हेल्पिंग वर्ब डू या डज से शुरू हो और वह नेगेटिव हो, ठीक, तो वहाँ पर हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में नहीं चेंज करेंगे, यानी फर्स्ट क्या नाम है, प्रिंसिपल वर्ब को आपको सेकेंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट में नहीं यहाँ पर चेंज करना है। यहाँ पर आपको डिड नॉट का प्रयोग करना है। डू है तो डू को आपको डिड का, डिड क्या हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट की, तो द फादर सेड टू को हमने आस्क में बदल दिया। यहाँ पर इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब इफ का प्रयोग किए हैं। डू प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है, तो हमने डिड लगा दिया। नॉट है, नॉट लिख दिया। द लेडी सेड टू द गर्ल डू यू नॉट live in this
ओल्ड हाउस क्या है? द लेडी सेड टू द गर्ल, डू यू नॉट लिव इन दिस ओल्ड हाउस। तो अब इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? द लेडीज है, सेड टू है, तो द लेडी, अब सेड टू को किस में बदलोगे? आस्क में बदलोगे। द लेडी आस्क द गर्ल। अब आपका इंट्रोगेटिव से शुरू हुआ है, तो यहाँ पर क्या करोगे? इफ का प्रयोग कर दिए। अब यू क्या हमारा सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे। द गर्ल यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो क्या गर्ल है, लड़की है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इफ सी, अब क्या है? डू था यहाँ पर, डिड नॉट, अब डिड लगा जैसे लिव को लिव ही रखना है। इन दिस का डैड बना दोगे। ओल्ड हाउस, एक बार और क्लियर करो। द लेडी सेड टू द गर्ल, डू यू नॉट लिव इन दिस ओल्ड हाउस। तो सेड टू को हमने आस्क में चेंज कर दिया। हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, इसलिए हमने इफ का प्रयोग किया है। यहाँ पर यू सेकेंड पर्सन है, द गर्ल है, लड़की है, इसलिए यहाँ पर सी लगा दिया गया है आपका प्रोनाउन। अब डू है, डू को डिड में बदल दिया है। नॉट लगा, इसलिए नॉट यहाँ पर लगा दिया गया है। यहाँ पर दिस है, दिस को डैट में कन्वर्ट कर दिया है। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि जो भी मैं आप लोगों को दूँ उसमें जितना बेहतर, जितना अधिक से अधिक इसमें नियम हो, वो हर चीज़ आप तक पहुँचे, ताकि आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट न रह जाए। अगर मैं चाहता हूँ तो एक ही में समझा करके आप लोगों को छोड़ देता है, लेकिन उससे क्या होता है, वो डाउट आपका और वैसे बना ही रह जाता है। तो उस डाउट को दूर करने के लिए मैं आपको यहाँ पर भी 3 रूल आपको दिया हूँ। हेल्पिंग वर्ब से हम इसको कैसे चेंज करते हैं ताकि आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाए। थैंक यू।